Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about your month of August 2023. What is happening for you in this month of August? क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है? What can you expect in the month of August 2023? So this is your prediction. This is your zodiac based prediction. तो हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is going to be of the Sattvic signs. So again you have to choose your pile according to your date of birth. मतलब जिस month में जिस date पे आपका birthday है उस according जो है आपने अपनी रीडिंग देखनी है. इट्स द ईजिएस्ट वे. ऑल राइट, दिस इज द ईजिएस्ट वे टू पिक अप पाइल, क्योंकि आपको अपनी इंटुइशन यूज़ नहीं करनी, आपको अपना बर्थ चार्ट नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना आपका सन मून कौन सा साइन में प्लेस है इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप, वो कुछ नहीं देखना. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बर्थ डे क्या है, बर्थ डेट क्या है. तो जिस भी दिन जो भी like month में you were born, just be date per you were born, according to that you have to pick your pile. So pile number 1 is going to be of Sattvic signs, Sattvic piles. Sattvic signs are Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces. तो जैसे Leo जो season है, अगेन इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. तो लियो सीजन जो है जुलाई 23rd से शुरू होता है और अगस्त 22nd तक रहता है. तो अगर इस टाइम पीरियड में आपका बर्थ डेट आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. ऑल राइट, ऐसे आपको पिक करनी है अपनी पाइल, ईजी वे. राइट, सो पाइल नंबर 1 इज ऑफ सात्विक साइंस, पाइल नंबर 2 इज द रजासिक साइन, पाइल नंबर 3 इज द तमसिक साइन. तो अगेन जो रजासिक साइंस वाले पाइल्स है, रजासिक साइंस है, वो एरीज, टॉरस, जेमिनी, लीब्रा. अगर आपका इन सीजन्स में से किसी एक सीजन में बर्थ डेट आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थ डे जो है वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सीजन में आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3. ऑलराइट, ऐसे आपको अपनी पाइल पिक करनी है. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग नाउ. हेलो पाइल नंबर 1. So this is your reading. So let's see how your month of August is gonna be. आपने ये पाइल नंबर 1 को इसलिए पिक किया क्योंकि आपका बर्थडे जो है वो सात्विक साइंस वाले सीजन में आता है. आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज वाले सीजन में आता है. दैट्स व्हाई यू चोज पाइल नंबर 1. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम सबसे पहले मेन टेरो से ही शुरू करने वाले हैं. पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 1's लाइफ. पाइल नंबर 1, पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे एंड देन वील मूव टूवर्ड्स करियर एंड योर पर्सनल लाइफ, हेल्थ, वेल्थ. So we have the 6 of swords. I see journey here, I see travel here for you pile 1. तो आप अगस्त के मंथ में कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो एंड अपने परिवार के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो. ड्यू टू योर करियर एज वेल यू कैन ट्रैवल, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल हैपनिंग एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मूव ऑन इन योर लाइफ. आप किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी यू नो लाइक समथिंग, यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ. लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड और आप भी एफर्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करने का. आप किसी को पीछे छोड़ रहे हो, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ. देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर बीइंग एक्सट्रीमली क्रिएटिव इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आप कोई क्रिएटिव चीज़ शुरू कर सकते हो बिकॉज एस रिप्रेजेंट्स नंबर 1. सो यू आर स्टार्टिंग, यू आर बिगिनिंग समथिंग creatively new, or you're creating something new in your life in August month. और वो भी बहुत creative चीज़ है. You're passionate about it. We see the fire of passion here. You're extremely passionate about something और उस चीज़ के regarding आप work कर रहे हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. You have started to do that work जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा passionate थे लाइफ में. Then we have the 8 of coins. It shows that you're putting a lot of hard work. स्पेशली जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इट्स इन कंजंक्शन, जो ये 8 ऑफ कॉइन्स है इट्स कंजंक्ट विद एस ऑफ वॉन्ड्स. तो ये यही शो कर रहा है कि अब अपने पैशन रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो हो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो. नो मैटर हाउ मच
लाइक यू हैव टू शॉर्टन योर नाइट, मतलब दिन बड़े हैं आपके, रातें छोटी हैं, आप रात को भी लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, सुबह भी जल्दी उठ के काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और एक्सट्रीमली पैशनेट, यू आर वर्किंग हार्ड, एंड आई सी कि बिकॉज ये पैशन रिलेटेड वर्क है ना, इस वजह से आप ज़्यादा थक नहीं रहे हो। आप सो के उठते हो तो आपको ये होता है कि अरे दिन हो गया, नाउ आई हैव टू वर्क, आई हैव टू पुट माई एफर्ट, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। ऐसा नहीं है कि ओ मुझे अब उठना पड़ेगा, फिर से सुबह होगी, ओ माई गॉश आई हैव टू अगेन गो बैक टू वर्क। इट्स नॉट लाइक दैट। अगस्त के महीने में यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट एंड यू आर हैप्पी टू वेक अप to again do your work, you're so passionate about it. Then we have the 10 of coins. 10 of coins एक तरह से completion यहाँ शो कर रहा है। 10 of coins यहाँ शो कर रहा है abundance को, financial abundance, prosperity को। 10 of coins यहाँ पर basically 10 of pentacles यहाँ पर भरपूरता को शो कर रहा है, हर जगह से, हर तरफ से, money wise भी, family wise भी, and again we have the world card here. world card completion को शो करता है। अभी आई थिंक मैंने यही बात बोली, कंप्लीशन या एक अबंडेंट टाइम पीरियड जो आपने अपने लिए क्रिएट करा। सो आई फील कि जो अगस्त का मंथ है, यू आर रियली मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। जो प्रोग्रेस आपने पिछले 1 साल में नहीं करी थी, वो प्रोग्रेस आपने मंथ ऑफ अगस्त में कर लिया। आपने शुरू भी करा है कोई चीज़, पैशनेटली वर्किंग टूवर्ड्स इट, आपने वो शुरू करा है, और एंड ऑफ अगस्त मंथ पे आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिल गया। तो इट्स नॉट दैट यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क और उसके फिर कई महीनों बाद या कई सालों बाद जाकर आपको उसका स्वीट फ्रूट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो आप अगस्त में काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अगस्त एंड में ही मिल जाएगा, और जो भी रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि 10 ऑफ कॉइन्स जो है अगेन अबंडेंस, भरपूरता, संपन्नता इसको शो करता है। मनी वाइज यू आर हैप्पी, you're satisfied, family wise you are satisfied, and emotionally you are again satisfied। जैसे आत्मा है उसे तन मन धन और जन का चारों सुख चाहिए। अगर ये 4 सुख नहीं है तो आत्मा जो है, सोल जो है, वो अच्छा महसूस नहीं करेगी। तो हम जो आत्मा है, अगेन तन यानी हमारा शरीर भी अच्छा, मन हमारा मन भी बहुत अच्छा, इमोशनली वी आर ऑल्सो फीलिंग हैप्पी, फिजिकली ऑल्सो वी आर हेल्दी। तन मन और धन यानी मनी इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल 1। और जन यानी हमारे रिलेशनशिप्स, वो रिलेशनशिप्स भी जो हैं दूसरों के साथ आपके बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। करियर में आपके इतना लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर सारी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से कोई एज सच ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। बट व्हाटएवर इट इज़, ऑफिस में भी एट पीस हो, घर पे भी एट पीस हो। वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को, जो हमारा एंड ऑफ द डेक में कार्ड आता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज गोइंग इन द बैक ऑफ आवर हेड, ऑलराइट। तो ये जो वर्ल्ड कार्ड है, ये यही शो कर रहा है दैट इन योर हेड यू आर लाइक, अब मैंने इस चीज़ पर अगर लगना है ना तो मैंने इसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, मैंने उससे पहले नहीं छोड़ना है इस चीज़ को। तो बहुत पैशनेट वे में आप वर्क कर रहे हो, और यू आर ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड विद योर वर्क, you're really obsessed with your work, and because you're so obsessed तो आप उसको करके दम लोगे। You can even be a पूर्व भद्रपदा person or an उत्तर भद्रपदा person, pile number 1। पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एक्वेरियस और पाइसिस में होते हैं, all right। So especially पूर्व भद्रपदा is a नक्षत्र related to that serpent जो कि deep sea में रहता है, and it only comes out to breathe a little, but again it goes down in the deep sea। तो you are that, वो deep sea जो है वो आपका पैशन है, आप उसी के अंदर ही व्यस्त और मस्त रहते हो, और फिर थोड़ा सा ऊपर निकलते हो टू जस्ट ब्रीथ, टू जस्ट यू नो डू समथिंग लाइक रेस्ट, या फिर जो भी काम है आपका सिंपल जो डे टू डे काम है, खाना खाना, रेस्ट करना, दैट, एंड देन अगेन यू डाइव डीप इनटू दैट ओशन ऑफ पैशन, और एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स योर पैशन, और आप उसको कंप्लीट करके ही छोड़ोगे, दैट कैन बी सीन। अगर आप PhD स्टूडेंट हो, अगर आप अपनी थीसिस निकाल रहे हो, तो येस आपका जो रिसर्च वर्क है वो सडनली बहुत अच्छा हो जाएगा अगस्त मंथ में, और आप कुछ लेकर ज़रूर आओगे, मतलब यू विल रिसर्च एंड यू विल फाइंड समथिंग वैल्यूएबल, और उस वैल्यूएबल चीज़ से आपको सक्सेस मिलेगी, दैट कैन बी सीन हियर। यस, दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। एंड ऑल्सो सी, जैसे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना,
वैसे ये भी शो कर रहा है यहाँ पर. नाउ इफ आई सी ऑल दीज कार्ड्स, आई ऑल्सो फील विद द 6 of swords, you don't have time like you don't have time to give to your family so much. मतलब you're extremely busy in your career, you're extremely busy about working towards your passion, so you don't have so much of time for your parents, for your siblings or for your friends so much. तो August month is about no drama, I want to work, इस तरह का जो है August month है आपके लिए. So this is also what we are getting. So let's get started with the specific messages about career, about wealth, about personal life and हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो सबसे पहले हम करियर से शुरू करते हैं. आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, अभी एजुकेशन में हो, देखिए आपके लिए है इंफॉर्मेशन जो अभी आपको मिलेगी. पाइल नंबर 1. ओके, वी हैव द 3 of cups. 3 of cups इज अबाउट सेलिब्रेशन. लाइक अभी यही हम बात कर रहे थे, अभी हम करियर के बारे में ही सारी बात कर रहे थे. और करियर के लिए वी गॉट द 3 of cups कार्ड, विच इज़ अबाउट सेलिब्रेशन, विच इज़ अबाउट विक्ट्रीज. आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने करियर में कोई चीज़. इफ़ यू आर इन एजुकेशन, आपने कोई चीज़ अचीव करी अपनी एजुकेशन में, कोई कॉम्पिटिशन में विन करा, अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया था उसके रिगार्डिंग आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है. अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में जो है आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करोगे. और अगर आप जॉब में हो तो जॉब में भी कोई गुड न्यूज़ होगी जिसकी वजह से यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट. एंड अदर पीपल आर ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मतलब दूसरे लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं क्योंकि आपने कोई अच्छी चीज़ करी है, कोई अचीव करी है कोई चीज़ अपने करियर में. सो दिस कैन बी सीन. देन अबाउट योर वेल्थ, अबाउट योर मनी. इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, अगर आप अभी अर्न नहीं कर रहे हो, यू आर इन एजुकेशन, तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है उसकी अर्निंग के लिए, उनकी अर्निंग के लिए जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी. एंड इफ़ योर सेल्फ अर्निंग, तो ये आपके बारे में ही है, ये आपकी अर्निंग्स के बारे में ही है. वी हैव द फूल कार्ड. ओके, अर्निंग्स भी है बट साथ में एक्सपेंडिचर भी है. फूल कार्ड मर्क्यूरी रिलेटेड कार्ड है. फूल कार्ड जो है बच्चे, चाइल्ड रिलेटेड कार्ड है. बच्चे को जो चीज़ पसंद आई उसने ले ली, बट यू बीइंग एन अडल्ट आप ऐसे ही थोड़ी ना वो चीज़ उठा सकते हो, राइट? तो यहाँ पर आई डू सी कि आपको जो चीज़ पसंद आ रही है यू आर गेटिंग दैट. तो स्प्लर्ज यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो चीज़ आपको पसंद आई, यू आर लाइक आई वांट टू गेट इट इवन इफ इट्स really expensive, I want to get this thing and I deserve the best. तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है. मनी है तभी आप बाय कर रहे हो चीज़ों को. तो अगस्त मंथ में आप अपना मनी लाइक देते हुए भी नजर आ रहे हो दूसरों को, इन द सेंस आप चीज़ें खरीद रहे हो. कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो बहुत एक्सपेंसिव हो. फ़ोन हो सकता है, आईपैड, आईफोन हो सकता है, अगेन मैकबुक हो सकता है, मतलब लैपटॉप हो सकता है, टेबलेट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो सकती है. और आई सी के स्टेशनरी आइटम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज फूल कार्ड है ना, चाइल्ड रिलेटेड कार्ड है ना, तो इट कैन बी स्टेशनरी आइटम, इट कैन बी अ टॉय एज वेल, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको पसंद है, जो आपका हमेशा से मन करता था कि आई वॉन्ट टू गेट इट, तो वो आप लेते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट अगर आप कोई कपड़ों की शॉपिंग पे भी जा रहे हो या ग्रॉसरी शॉपिंग पे भी जा रहे हो तो बहुत सारा सामान एकदम से ले आओ, बहुत सारा, क्योंकि जो फूल कार्ड है वो पहला कार्ड है टैरो में. और जो पहला कार्ड होता है अगेन इट्स अबाउट नंबर 1 और द साइन ऑफ एरीज. पहला साइन, पहला ज़ोडिएक साइन इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल. मेरे को सर्वाइव करना है, तो सर्वाइव करने के लिए मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, रूफ चाहिए ना ऊपर सिर पे. तो ये सारा मेरे पास होना चाहिए और अब भी चाहिए मुझे. क्या पता कल मैं ना ले पाऊँ, सो आई हैव टू सेव फॉर द रेनी डे. तो मुझे अभी ये सारी चीज़ें चाहिए. सो वेर एवर यू गो इन द मंथ ऑफ अगस्त, आप वो कई सारा वो सामान ले आओ. खाने पीने की चीज़ें भी कई सारी ले लो, होर्ड कर लो सामान, वो सारा का सारा, जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, सारे बहुत सारा सामान इकट्ठा करे थे. तो यू विल डू दैट इन मंथ ऑफ अगस्त, विल बाय लॉट ऑफ थिंग्स. तो से अगर मनी आ रहा है तो मनी टिक नहीं रहा है, वो आप खर्च कर रहे हो, दैट कैन बी सीन. देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर लव रिलेशनशिप, रोमांस और फैमिली के साथ रिलेशनशिप. So we have the chariot here.
वो वाला जो अभी गीत भी चला था कुछ समय पहले, कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. So I just like ये chariot card is telling me that. So things may move forward in your relationship very quickly, and you may get commitment from your partner if you are already in a relationship. Things may really move forward. मतलब बहुत quickly they move forward. Maybe there is family pressure. Maybe it's just that your partner understood that you are the one for them. They understood your value. So they are like, like, now let's commit. Now it's the time. So you get the commitment pile number 1. If you were already in a relationship, pile 1 in the month of August, तो आपको commitment भी मिलेगी और चीज़ें बहुत जल्दी forward move करेगी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में. जब बात आती है फैमिली के साथ रिलेशनशिप में, तो चैरियट यहाँ पर आई एम फीलिंग कि जैसे चैरियट जो है 2 रास्तों को शो करता है. तो एक रास्ता परिवार की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता करियर की तरफ जा रहा है. तो आई डू फील कि परिवार से डिफरेंट डायरेक्शन में दूर जाते हुए नजर आ रहे हो. इवन जैसे ये जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, तो इसके अंदर भी जो है एक बच्चा बैठा हुआ है और उसकी मदर बैठी हुई है. सो ये यही शो कर रहा है दैट like you're moving away from some people of your family. It shows कि आप अपने परिवार से कहीं दूर जा रहे हो. अगेन ये ट्रैवल हो रहा है कहीं, मे बी यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी और you're joining some other company which is in some other state or city or country. You're getting isolated from your family. आप अपने परिवार से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो. ऐसे फैमिली इधर है, करियर इधर है, करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान है, करियर की तरफ आप मुड़ गए हो तो परिवार से आप दूर हो गए. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी मूव फॉरवर्ड करे. आप दोनों की बहुत सारी कन्वर्सेशंस हो, आप बहुत ज़्यादा बातें करो अपने पार्टनर से, और एंड देन बोथ ऑफ यू, और मे बी आपके जो पार्टनर है वो चीज़ रियलाइज़ करे दैट यू आर द वन फॉर देम. तो कमिटमेंट यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है. दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू, दैट कैन बी सीन हेयर. एंड इवन जैसे ये जो चैरियट कार्ड है, ये नंबर 7 कार्ड है. नंबर 7 जो है वो मैरिज रिलेशनशिप को शो करता है. तो यहाँ पर इवन लाइक इन अरेंज मैरिज, इफ यू वर ट्राइंग टू फाइंड you were trying to find a bride or a groom for yourself, तो आपको अच्छा रिश्ता यहाँ पर मिलने के बहुत हाई चांसेस है अगस्त के मंथ में. एक अरेंज मैरिज में हाँ आपको एक अच्छा मैच मिल सकता है, इसके हाई चांसेस है. और जैसे ही वो मैच मिलेगा वैसे ही जो है ऑल द सेरेमनी स्टार्ट टू हैपन. जैसे कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह, समथिंग लाइक दैट. मतलब क्विकली हर चीज़ हो जाना. तो यू नोटिस कि बहुत जल्दी सेरेमनीज हो रही है मैरिज रिगार्डिंग. जल्दी से मतलब यू जस्ट फाउंड दैट पर्सन, लाइक यू फाइंड आउट दैट इज माई पर्सन, और दे अंडरस्टैंड दैट यू आर देयर पर्सन. तो मतलब आपको अपना पार्टनर मिल रहा है, दैट कैन बी सीन. और वो जल्दी से वो जो सिचुएशनशिप है, वो रिलेशनशिप है, वो मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है मंथ ऑफ अगस्त में. Then about your health, your physical and mental health. So we have the Queen of Cups, such a beautiful card. So the Queen of Cups shows that you are being emotionally and mentally very stable. Spiritually also you are satisfied. You are like that individual जिसको पता है कि मुझे यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, जिसको पता है मुझे यहाँ पर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, जिसको पता है मुझे अपनी परख शक्ति की यहाँ ज़रूरत है. और आप में पेशेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको गुस्सा जल्दी से नहीं आ रहा है अगस्त के मंथ में. आपका पीस ऑफ माइंड यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर दैट इंडिविजुअल जो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को भी सुन रहा है और उनको एडवाइस भी करे, और आप अपना जो हो पीस ऑफ माइंड नहीं खो रहे हो सिचुएशन की वजह से या किसी पर्सन की वजह से. आपका पीस ऑफ माइंड बना हुआ है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप अपने वर्क पर बहुत अच्छा जो है एफर्ट दे पा रहे हो. मतलब वर्क पर भी, अपने करियर पर भी हम एकाग्रता से ध्यान तभी, मतलब अगेन एफर्ट तभी कर पाते हैं, ध्यान तभी कर पाते हैं जब हम दूसरी तरफ से फ्री हैं, जब हम अपने परिवार और अपनी हेल्थ से नॉर्मल है, ठीक है, तब हम उस करियर पर फोकस कर पाते हैं. अगर आपकी हेल्थ,
अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, बहुत हाई चांसेस है कि आपका ध्यान ही ना लगे पढ़ाई पर, आपका ध्यान ही ना लगे अपने करियर पर, और अगर लगता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी। वेयर एज आई सी कि काफ़ी बैलेंस्ड है आपके रिलेशनशिप्स, आपका हेल्थ, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत बैलेंस्ड है। आपको गुस्सा यहाँ जल्दी नहीं आ रहा है, आप बहुत कामली डील कर रहे हो सिचुएशन से, लोगों से, और आपका फोकस अपने वर्क पर है, दैट कैन बी सीन। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो आपको रिलीफ मिलेगा उस हेल्थ इशू से अगस्त के मंथ में। सडनली यू मे फील लाइक ओके, लगता है दवाई ने असर कर दी है, दवाई ने असर कर दिया है और आपको ऐसा फील होगा कि अपने आप ही ये कैसे हो गया ठीक। लाइक यू विल नोटिस दैट योर बॉडी विल हील ऑन इट्स ओन। सो यहाँ पर गुड स्लीप भी नज़र आ रही है। इफ़ यू वर डीलिंग विद इंसोम्निया, इफ़ यू वर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स, तो येस, यहाँ पर स्लीप अच्छी नज़र आ रही है, स्लीप डिस्टर्ब्ड नहीं है, मन खुश है, दैट कैन बी सीन। ऑल राइट, लेट मी पुल some more card here about your month of August, pile number 1. So we have infinity, unlimited potential. You have this unlimited potential, pile number 1. You have this unlimited potential. You will notice कि जिन कामों में आप बहुत जल्दी से थक जाते थे, वो काम आपको अब थका नहीं रहे। जो आपका स्टैमिना है वो बहुत अच्छा है अगस्त के मंथ में, तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, हर काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आपके पास वो पूरी एनर्जी है अपने हर एक काम के लिए। एक रूटीन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है साथ में, ये भी है। देन वी हैव द कार्ड अचीवमेंट। इट सेज कंप्लीशन एंड रिवॉर्ड। ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है कंप्लीशन, आई थिंक मैं तीसरी बार अब यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर अचीवमेंट का कार्ड है। लाइक अगेन ये जो वर्ल्ड कार्ड आया था, आई थिंक यहाँ पे ही था, बैक ऑफ द डेक में ही था वर्ल्ड कार्ड, पहले यहाँ पर था, तो उसके वर्ल्ड कार्ड जो है कंप्लीशन को शो कर रहा है। एंड हेयर एज वेल वी हैव द कंप्लीशन, वी हैव अचीवमेंट, वी हैव रिवॉर्ड। तो हम यही बात कर रहे थे, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, दैट जो भी काम आप शुरू करोगे मंथ ऑफ अगस्त में, उसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ द मंथ मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत साल या बहुत महीनों बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं। जो काम आप शुरू करो, द वर्क यू आर ट्रूली पैशनेट अबाउट, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट थिंग, और जब आप उसके बारे में शुरू करते हो वर्क करना, तो आपको उसका रिजल्ट एंड ऑफ अगस्त मंथ में ही मिल जाएगा। आप कुछ अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड हियर, यू आर गेटिंग सम अवार्ड और रिवॉर्ड, और इस वजह से सेलिब्रेट भी कर रहे हो अपने करियर में, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस में आप कोई चीज़ अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। दैट इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 1 के लिए? All right, so we have the heal card, Chiron. So we have number 28. जो ये heal card है, I do feel ये आपके health के लिए निकल कर आ रहा है, mental and physical health। तो we were talking about the same thing कि अगर आप कोई health issue से deal कर रहे हो, वो health issue अब ठीक हो जाएगा, body automatically heal करेगी, और आपको ये भी realize हो सकता है कि या आपको ऐसा feel हो कि जो मैं दवाइयाँ ले रही थी उसका असर आना शुरू हो चुका है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपके पास एनर्जी पूरी है। अब वो आपकी एनर्जी बॉडी हीलिंग में इतना यूज नहीं कर रही है, वो हील हो चुकी है, और वो सारी एनर्जी अब आप अपने वर्क पर लगा सकते हो। दैट कैन बी सीन। हीलिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। वी ऑल्सो सी अ स्नेक हियर, यहाँ पर सर्पेंट है, और जो स्नेक है वो अपनी स्किन छोड़ता है और उसको कोई तकलीफ नहीं होती वो स्किन छोड़ते हुए। उसी तरह आप भी अपनी बॉडी को हील कर रहे हो और एक नई स्किन लेकर आ रहे हो अपने ऊपर। आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही अपनी पुरानी स्किन छोड़ते हो। अगेन इट शोज कि आप कोई अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ रहे हो और नई हैबिट को डेवलप कर रहे हो, और वो भी बहुत ईजिली, कोई तकलीफ नहीं हो रही आपको उसमें। यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्चून कुकीज़ वाले डेक से क्या इंफॉर्मेशन है? ये बड़े डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देता है। सो वी हैव डिफिकल्ट टाइम्स। इट सेज बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस एज अनफॉरसीन और इमोशनल अपहेवल आर फोरटोल्ड। सो यहाँ पर जो है केओस का कार्ड है, डिफिकल्ट टाइम्स का भी कार्ड है। इवन दो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम निकल कर आ रहा है, अच्छी जो है वी कैन से इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बट हियर वी हैव द डिफिकल्ट टाइम्स कार्ड। सो यहाँ पर बच के रहने की गाइडेंस है, कीप योर गार्ड अप अगेंस्ट केओस।
केओस से बचना है, केओस से बचना है और ज़्यादा दूसरों के पंगों में नहीं फंसना है. लाइक इवन विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ना यही शो करता है कि मैं केओस से जा रहा, टाटा गुड बाय, मुझे नहीं पड़ी है, मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है. लाइक दैट्स इट. आई वांट टू फोकस टुवर्ड्स माय गोल्स, आई वांट टू फोकस ऑन माय लाइफ, आई वांट टू डू समथिंग गुड इन माय लाइफ. तो आई एम गोइंग, टाटा गुड बाय. दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई एम डन, आई एम गॉन, फिनिश, हो गया, गेम ओवर. आई डोंट वांट टू बी विद लाइक आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन एनी मोर. और जब हम अपना इन्वायरमेंट चेंज करते हैं ना रहने का, हमारा बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है. तभी डॉक्टर भी कहते हैं अगर तबीयत ख़राब है और मूड भी ख़राब है, आपको जो है कहीं बाहर गाँव जाना चाहिए, वेकेशन पर जाना चाहिए, थोड़ा सा रूटीन चेंज करना चाहिए, इन्वायरमेंट बदलना चाहिए. डॉक्टर यही कहते हैं. सो यहाँ पर आई डू सी कि ट्रैवल हो रहा है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट हो रहा है, केओस से आप बाहर निकल रहे हो. जो जिस इन्वायरमेंट में हम होते हैं उस इन्वायरमेंट की जो वाइब्रेशन है शायद पोल्यूटेड है, नेगेटिव है, इस वजह से आपके माइंड को जो है क्योस में लेकर आ रही है और दूसरे लोगों को भी क्योस में लेकर आ रही है. दूसरे लोगों के भी आपस में मनमुटाव और झगड़े करा रहा है वो वाइब्रेशन. तो आपने जो है अगेन ट्रैवल की आपके लिए गाइडेंस भी है एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम क्योस, ये भी गाइडेंस है. ऑलराइट, सो फोकस टूवर्ड्स योर गोल्स एंड फोकस ऑन योर लाइफ एंड दैट्स इट. So this is a strong guidance. So yeah, that was it for you. Pile number 1. Astrologically हम देखें तो of course Aries sign, Libra sign and Aquarius और Pisces. तो Aries में अश्विनी, भरणी, कृतिका और ये we were talking about Libra में है चित्रा, स्वाति, विशाखा और Aquarius में है धनिष्ठा, सतभिषाक, पूर्वा, भद्रपदा. पाइसिस में भी पूर्व भद्रपदा स्पेल होता है, फिर उत्तर भद्रपदा और रेवती. आई ऑल्सो से कि जो नागा रूल नक्षत्र है, स्नेक रूल नक्षत्र है, जैसे रोहिणी, मृगशिरा और अश्लेषा, ये वाले नक्षत्र भी समहाउ प्रोमिनेंट होंगे. अब जो रोहिणी है वो तो टॉरस में होता है, जो मृगशिरा है वो जेमिनाई में होता है और टॉरस में भी होता है, और जो इनफैक्ट अश्लेष वो कैंसर में होता है. तो ये जो नक्षत्रज है और ये जो मैंने साइन बताए हैं ये प्रोमिनेंट होंगे आपके बर्थ चार्ट में या फिर नवांशा में या फिर D12 चार्ट में. आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक का जो इन साइंस इन नक्षत्रज में प्लेस्ड हो सकता है या फिर कोई और प्लैनेट जो है इन नक्षत्रज इन साइंस में प्लेस्ड हो सकता है. दैट कैन बी सीन हियर. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा में से किसी एक सीजन में आता है. That's why you chose this pile. So let's get started with the reading. तो अगस्त का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है पाइल नंबर 2 का. What is happening for pile number 2 in the month of August? All right, pile number 2. Okay, we have the Lovers card. Beautiful. We have the Lovers card here. I see that it can be something definitely related to love, romance, or it can be that you love what you're doing. It can be related to career. You can be committed to your career. You are married to your career. Then we have the Page of Swords. Page of Swords shows things moving forward, and it shows कोई challenge, कोई opportunity जो challenge के form में आ रही है, जो कोई competition के form में आ रही है. Then we have Four of Wands. Okay, it can be literally marriage. August month में pile number 2 आपके लिए, if you are in a marriageable age, then you may meet someone.
देन यू मे मीट समवन. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, देन आप के पेरेंट्स आपके लिए कोई पर्सन अरेंज करें, उस पर्सन से आप मिलो एंड देन यू क्लिक विद देम, दे क्लिक विद यू, बोथ ऑफ यू स्टार्ट टू फील वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर. और दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ नज़र आ रहे हैं इस मैरिज में, दोनों की हाँ होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है. और दोनों एक दूसरे को बिफोर मैरिज ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. और दोनों जो हैं एक दूसरे को आँखों ही आँखों में वो इशारा कर देता है दैट आई रियली लाइक यू, एंड यू ऑल्सो टेल देम दैट येस आई एम ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू. तो अरेंज मैरिज के लिए तो बहुत अच्छा मंथ है अगस्त का, पाइल नंबर 2. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो यहाँ पर यू मे मीट समवन अगस्त के मंथ में जिसके साथ यू विल फील कि येस दिस इज़ माई पर्सन. और आई फील कि जैसे वो हिंदी में कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह, ये वाली जो है ऐसी कहावत है. तो लाइक बहुत क्विकली जो है वो सेरेमनीज, मैरिज सेरेमनीज भी होनी शुरू हो जाए, आपको अपना राइट मैच मिल जाए, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज़ कि कोई सेरेमनी हो रही है आप दोनों की. सो ऐसी सिचुएशन यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है. एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं. उस रिलेशनशिप को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और इस रिलेशनशिप में जो है डीप कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है. मे बी यू आर टेलिंग योर पेरेंट्स दैट आई एम इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और वो पर्सन भी अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं दैट दे आर इन रिलेशनशिप विद यू. और ये इटसेल्फ एक चैलेंज हो सकता है, कि मैं अपने पेरेंट्स को ये कैसे बताऊँ. एंड अगेन वी सी द ब्यूटी एंड द बीस्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन हेयर विद द लवर्स कार्ड. सो आई फील कि जिस पर्सन के साथ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद, पाइल नंबर 2, वो पर्सन आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी के नहीं है, तो आपको और भी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है अपने पेरेंट्स को बताने के. एंड यू फील लाइक दैट माई पेरेंट्स आर गोना से नो टू दिस मैच, बट देन यू विल रियलाइज कि नहीं, वो हाँ कह रहे हैं इस मैच के बारे में, वो इस मैच के बारे में मान चुके हैं. आपने 1-2 बार ही उनको बोला है और उन्होंने सच में जो है इस मैच के लिए हाँ कह दी है, उनका हाँ है इस मैरिज के लिए, इस मैच के लिए. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन अगर ये लव मैरिज है तो ऑफ कोर्स जिस पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में हो वो आपके कास्ट, आपके कम्युनिटी के नहीं है, और आपने अभी तक उनको अपने पेरेंट्स के बारे में, लाइक आपने अपने पेरेंट्स को इस पर्सन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में नहीं बताया. पर ये अब आप जो बात अपने पेरेंट्स से करने वाले, और ये पर्सन भी अपने पेरेंट्स से बात करने वाले हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में. एंड ये ही इटसेल्फ एक चैलेंज होने वाला है, एंड यू विल विन दिस. लाइक you guys are getting married, that can be seen here. Then we have the 4 of Swords here. 4 of Swords यहाँ ये शो कर रहा है, आई फील के लाइक कुछ लोग हैं, there are some people who are not so happy with this match, and you are like कि okay fine whatever, बट जो मेन लोग थे वो मान चुके हैं इस मैरिज के लिए, ये नज़र आ रहा है. दूसरे एस्पेक्ट में ले इस चीज़ को कि अगेन ये काफ़ी लोगों के लिए, आप काफ़ी सारे लोग जो है पाइल नंबर 2 आप में से मैरिज के लिए ये आपके लिए प्रेडिक्शन है, रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्शन है. बट लाइक मैनी ऑफ यू मे नॉट बी अगेन इन ए रिलेशनशिप और दे आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज. तो आपके लिए जो है अगस्त के मंथ में आई सी कि यू आर पैशनेटली वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग एंड यू आर मैरिड टू योर वर्क में कोई कॉम्पिटिशन आपको फेस करना पड़ रहा है, एंड आप एक बड़े पावरफुल एनिमी से लड़ते हुए नजर आ रहे हो. सम ऑफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम लीगल इशू हेयर, दैट कैन बी सीन, और आप उस लीगल इशू में विन करते हुए नजर आ रहे हो. और दूसरा पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट आप कंपीट कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट वो लीगल इशू था, वो अब हारता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड आई डू सी एंड ऑफ द डेक में जैसे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. 8 ऑफ कप्स अगेन एंड ऑफ द डेक में जो कार्ड होता है वो हमारी इनर सेल्फ, हमारे व्हाट इज गोइंग इन द बैक ऑफ आवर हेड, उसको शो करता है. तो 8 ऑफ कप्स यहाँ पर आई फील इज शोइंग और इज टेलिंग कि यू आर लाइक कि अब बहुत हो गया, अब छुपना छुपाना नहीं हो सकता, अब तो बात जो है आगे बढ़ चुकी है, अब इसको सही रास्ते लगाना ठीक होगा. दैट्स व्हाई यू आर गोना टेल योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेशनशिप. अब छुपना छुपाना नहीं. एंड इवन लाइक इन करियर यू आर लाइक आई एम डन, लाइक नाउ आई एम गोना शो हु आई एम. लाइक अब मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, अब बहुत हो गया है, नाउ इनफ इज इनफ.
सो इफ़ यू वर स्केर्ड इन योर करियर ड्यू टू समवन, मतलब किसी पर्सन ने आपको डरा रखा था, बिल्कुल ही डराया हुआ था कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये वो है, किसी ने आपको बिल्कुल ही जैसे धमकाया डराया हुआ था करियर में, तो उस पर्सन की यहाँ पर जो है लाइक यू आर लिटरली लाइक मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि अगर आप शेर हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी सवा शेर हूँ. तो अगेन ये जो एक चैलेंज सिर्फ करियर में ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, वो तो है ही सो चैलेंज, बट एक और चैलेंज ये है कि आपको किसी के साथ compete करना है और वो पर्सन बहुत खतरनाक है, वो पर्सन बहुत पावरफुल है, but you're winning here. That can be seen. And you're again married to your work, you are putting efforts in your career, you are someone जो बहुत ज़्यादा passionate है अपने करियर के लिए, अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकता है, और yeah, you're really busy in your career. That can be seen. तो ऐसे यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है. एक तो many of you are getting married and all that, and many of you are literally so focused towards your career. और ये जो 8 of Cups, इट शोज कि बहुत हो गया इंटरनली, और लाइक बहुत हो गया, नाउ आई हैव टू टेक सम मेजर स्टेप. तो कोई मेजर स्टेप आप अपने करियर या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में लेते हुए नजर आ रहे हो, एंड यू आर लाइक बस बहुत हो गया, आई हैव टू डू इट नाउ. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. नाउ वी आर गोना कम टू द स्पेसिफिक रीजन, जैसे करियर, योर वेल्थ, योर पर्सनल लाइफ एंड योर हेल्थ. इसके बारे में हम स्पेसिफिक मैसेजेस पुल आउट करेंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेंगे यहाँ पर स्पिरिट से वाया टैरो. सो पाइल नंबर 2 करियर. सो वी हैव द 5 of Swords. यू आर विनिंग हेयर, यू आर विनिंग हेयर. 5 of Swords यहाँ पर ये शो करे कंपटीशन तो है, करियर में कंपटीशन तो है. अगर आप एजुकेशन में तो आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो, अगस्त के मंथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हो, एंड यू सी कि कंपटीशन टफ भी है, बट विद योर आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग यू कैन कम आउट ऑफ एनी कॉम्पिटिशन एंड यू कैन विन दैट कॉम्पिटिशन. और अगर आप जॉब या फिर बिजनेस में हो तो हाँ, यहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा या फिर यहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन होगी, पर आप उसमें विन कर सकते हो व्हेन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. और आई फील विद द 5 of Swords that you are again very emotionally connected to your career. You're really really emotionally connected to your career. कंपटीशन है, एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स शोज एन अपॉर्चुनिटी, पर एक कंपटीशन के फॉर्म में, एक चैलेंज के फॉर्म में अपॉर्चुनिटी, एंड यू आर पुटिंग योर एफर्ट इन दैट चैलेंज. दैट कैन बी सीन. आप उस चैलेंज से भाग नहीं रहे हो दूर, आप उस चैलेंज का सामना करो, उसको फेस करो, एंड यू विल विन एज वेल. देन you have then we are gonna pull some cards about your money. August के month में money, finances, right? So we have the 2 of Cups. 2 of Cups here shows that you will be able to see कि savings भी है but साथ में expenditure भी है. आप वो चीज़ें खरीद रहे हो जो आपका बड़ा मन करता था कि मैं वो चीज़ खरीदूँ. इनफैक्ट आप कई चीज़ें क्या कहते हैं अपडेट कर रहे हो. मतलब अगर आपके पास आईफोन है, नाउ यू वांट टू अपडेट दैट आईफोन विद द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन. मतलब अपडेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप अपडेट करो. अगर आप किसी मग में अपनी चाय कॉफ़ी पीते थे एंड यू आर नाउ लाइक आई एम बोर्ड ऑफ दिस मग, आई नीड अ न्यू मग, तो आप वो अपडेट करते हुए नज़र आ रहे हो कुछ चीज़ों को, और उस अपडेशन में जो है आपका मनी जाता हुआ नज़र आ रहा है. इट कैन बी लिटरली अ कप बिकॉज वी हैव द 2 of Cups. सो यू बाय सम kitchen related items in the month of August, you buy some cups, you buy some plates and all that, या फिर कोई और भी आपके फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी हो सकती है. बट हाँ, सेविंग्स भी है, बट साथ में आप मनी स्पेंड भी करते हुए नज़र आ रहे हो. जो आपका मन था कि आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई वॉन्ट टू गेट दैट, तो आप वो चीज़ें खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हो. 2 of Cups यहाँ ये भी शो कर रहा है कि आपके पास मनी है खर्च करने को, आपके पास है वो मनी जिससे आप वो चीज़ें खरीद सको. यू हैव इनफ मनी, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, दैट कैन बी सीन. अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो तो जो आपके परिवार में अर्न करते हो उनके पास इनफ मनी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनके वो सेव भी करें और मनी स्पेंड भी करें, कोई चीज़ें भी खरीदी जा रही है. Then we have for your personal life, we have the 5 of Wands.
फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों को शो कर रहा है. और या वी टॉक्ड अबाउट दिस राइट, हमने यही बात करी थी कि अब यू आर लाइक आई एम डन, आई हैव टू नाउ टेल दिस टू माई पेरेंट्स दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन who is not from my caste, not from my community, and some of you will have some conflict, some confrontation, कोई fight argument अपने career में, अपने co-worker के साथ या अपने boss के साथ, एक competitor के साथ. तो हाँ, यहाँ पर relationship के मामले में fight argument नज़र आ रहा है. You are trying to prove your point, they are trying to prove their point, और जो जीत होगी वो तो सच्चाई की ही जीत होगी. बट येस, विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स हेयर, ये आपकी पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है. स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में परिवार में जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या आपके जो रोमांटिक रिलेशन है उसके अंदर थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. और अगेन सभी की मतें अलग अलग है, हर एक की मत ना मिले दूसरे से, पर मतें डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मत को सही और दूसरे की मत को गलत कहें. इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का आप लोगों ने जो है यूज़ करना है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का, और अपना लव और लॉ का बैलेंस रखना है. लव है तो लॉ भी हो. अगर हमें किसी से प्यार, स्नेह प्यार है, तो हमें जो है उसके साथ लॉफुल भी होना है. अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें उसे सही रास्ते पर भी लेकर आना है, क्योंकि यही लव और लॉ का बैलेंस है. एंड लाइक पीपल से दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. नहीं, ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है. मोहब्बत और जंग, पहली बात तो ये दोनों ही शब्द हमारे नहीं है. यहाँ स्नेह प्यार है. यहाँ पर लड़ाई भी समय पर लड़ी जाती है. समय से लड़ाई होगी और जब शाम हो जाएगी तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और सारे अपने अपने टेंट में चले जाएंगे. यहाँ पर लॉफुल है हम, यहाँ पर मर्यादाएं हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान में रख कर जो है हर चीज़ बोलनी है. बड़ों से आदर प्यार से बात, और बच्चों, अगेन बड़ों का आदर, बच्चों से प्यार, ये हमारी संस्कृति है. तो कल्चर्ड वे में जो है अपनी बात कहनी है. कल्चर्ड वे में धीरे 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 आपने अपनी बात दूसरों को समझानी है, अपने बड़ों को समझानी है. जब आप तेज़ तेज़ बात करते हो वो भी एक डिसरिगार्ड है, वो भी एक डिसरिस्पेक्ट है अपने बड़ों की. चाहे बड़ा जितना मर्जी गलत करे, पर हमने अपना कल्चर नहीं छोड़ना है, हमने अपनी संस्कृति सभ्यता नहीं छोड़नी है. तो इसका ध्यान रखना कि जो भी आप शब्द बोलो वो अपशब्द ना, और वो धीरे 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 आप उनसे कहो. धीरे धीरे जो बात कही जाती है वो ज़्यादा समझ भी आती है. सो नेक्स्ट वी हैव फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल, और आई शुड से मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है. ओके, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट जो मैंने कह दिया वो सत्यवचन है. एंड King of Swords shows that emotionally you're like you're very clear from your head कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए. You're very clear emotionally, psychologically, you know what you want, you know what you need. और फिजिकली एज वेल इट कैन हैपन. अगस्त के मंथ में आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाओ, मतलब यू स्टार्ट रनिंग, यू स्टार्ट टू डू सम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, यू स्टार्ट टू गो टू जिम. सो यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी विद योर सेल्फ कि आप उसको अपने काम में तो लगा ही रहे हो, आप अपने घर परिवार को भी देख रहे हो, पर साथ में आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी फोकस कर पा रहे हो. कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं हम एक्सरसाइज करें, पर उसके बाद कोई हेल्थ इशू आ जाता है, नहीं हो पाता है. बट इस अगस्त के मंथ में होगा यही कि आपके पास बहुत एनर्जी होगी. एंड क्योंकि जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आपके अंदर लड़ने की शक्ति पूरी होती है, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने की शक्ति पूरी होती है. तो यहाँ पर अगेन फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो आपके पास लड़ने की तो पूरी शक्ति है. माइंड क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल दिमाग तेज़ दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपनी एनर्जी किसी अच्छी जगह पर भी लगाते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज इट्स द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने अपनी सारी एनर्जी, जो इतनी सारी एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास, उस सभी को, उस पूरी एनर्जी को जो है कैसे यूटिलाइज करे एक अच्छे वे में, उसको आ गया. दैट्स वाई वो किंग है अब स्वॉर्ड्स का. So you will know how to utilize your energy in a positive manner.
तो बहुत एक बिजी टाइम भी नज़र आ रहा है अगस्त का, और आप अपनी एनर्जी बहुत अच्छी जगह पर लगाते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी फिजिकल हेल्थ में लगा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी लगा रहे हो, जो आप हमेशा से करना चाहते थे काम, वो उन कामों में आप लगा रहे हो। एंड नाउ यू आर डूइंग दैट कन्फ्रंटेशन, नाउ यू आर टेलिंग दैट दिस इज़ वॉट इट इज़। जो चीज़ आप छुपा रहे थे, यू आर लाइक कि डर डर के क्या जीना, डर डर के नहीं जीना। तो आप यू आर टेलिंग दैट हे दिस इज़ वॉट इट इज़, टेक इट और लीव इट। बट अगेन आई लाइक दिस थिंग, तो आप दूसरों को समझाओ उस बारे में, दैट कैन बी सीन। और अपने प्रोफेशनल लाइफ में यू आर लाइक टेक इट और लीव इट, दिस इज़ वॉट इट इज़, सो दैट कैन बी सीन। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन, अगेन मेंटली इमोशनली यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि एक्सेसिव एनर्जी है, पर आप उसे अपनी फिजिकल हेल्थ में, अपने फिजिकल एक्टिविटी में यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। और जब आप वो जिम एक्सरसाइज करते हो तो आपका मेंटल पीस और इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 2's लाइफ इन August 2023. So we have the past life guides. It says karmic lessons, present assistance. So yeah, like I feel जैसे प्रेजेंट असिस्टेंस का कार्ड है, आई फील कि इस रीडिंग से भी आपने कुछ सीखा है। जैसे हमने यही बात करी कि बड़ों का आदर सम्मान और बच्चों से प्यार, तो ये बात कोई नई नहीं है, ये बस रिवाइज हुई है ये बात। सो इटसेल्फ ये एक रीडिंग एक प्रेजेंट असिस्टेंस के तौर पर आपको काम आएगी। और ये कार्मिक लेसन्स जो हैं, इट शोज के यू आर गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। यू आर गोना लर्न हाउ पीपल आर इन रियलिटी, या कैसे क्या चीज़ होती है। तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है अगस्त का मंथ, दैट कैन बी सीन। समथिंग मोर, इस एस्ट्रोलॉजिकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 की लाइफ, पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। We have the 10th house, we have authority. I was thinking about the same thing. जैसे 10th हाउस हमारे करियर, हमारे एफर्ट्स के बारे में, 10th हाउस मार्केट प्लेस है, हमारा ऑफिस प्लेस है, जहाँ पर हम काम करते हैं, वहाँ उस जगह को शो करता है 10th हाउस। तो आई फील येस, अगेन 10th हाउस हमारे कोवर्कर्स और हमारे बॉसेस को भी शो करता है। वैसे 11th हाउस भी बॉसेस को शो करता है। तो कहीं ना कहीं कोवर्कर्स या बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ आपके यहाँ पर फाइट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, एंड यू गोना विन ओवर देम। ऐसा हो सकता है जो आपके अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके बॉसेस हैं, दे आर टू कट थ्रोट, दे आर टू डायरेक्ट, टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू रूड, एंड यू डोंट लाइक इट। ऐसा भी हो सकता है 10th लॉर्ड जो कृत्तिका नक्षत्र में, या 11th लॉर्ड कृत्तिका नक्षत्र में। सन जो है वो सन सैटर्न का कंजंक्शन है आपके चार्ट में, या फिर सन इज एक्सॉल्टेड इन योर चार्ट, सन इज इन एरीज इन योर चार्ट, स्पेशली इन भरणी। इट इज भरणी में सन, लेट्स से अगर भरणी में सन है और मतलब D1 या D9 चार्ट में भरणी में है सन, और D12 चार्ट में सन सैटर्न कंजंक्शन है, अगेन सन इज इन भरणी। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ सन भरणी में, इन 3 में से एक चार्ट में सन सैटर्न का कंजंक्शन है, और जुपिटर समहाउ एस्पेक्ट कर रहा है सन को। तो इट शोज दैट योर फादर इटसेल्फ, दे आर द मिलिट्री फादर वांट्स यू टू बी मोर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। और जो आपकी अथॉरिटीज़ होंगी लाइफ में, दे आर ऑल्सो गोना बी वेरी स्ट्रिक्ट। बट जो भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रही है अगस्त के मंथ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज प्लानिटरी प्लेसमेंट, यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि अथॉरिटी के साथ फाइट और आर्ग्यूमेंट होगा। अथॉरिटी जो है उनको आपके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी कहीं ना कहीं ठीक काम नहीं कर रही है। जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो ठीक नहीं है, वो एक्सप्लॉइट कर रही है उसके वर्कर्स को, एंड समहाउ यू हैव टू नाउ टेक अ स्टेप अबाउट इट। और यहाँ पर आपकी अथॉरिटी से फाइट आर्ग्यूमेंट होती हुई नजर आई, और लाइक अब हो गया, जितना होना था, सहन करना था, जितना कर लिया, अब नहीं, और अब इनफ इज़ इनफ। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है, एंड यू नो कि वो जो अथॉरिटी है वो बहुत पावरफुल है, बट यू आर स्टिल अगेंस्ट देम, यू आर वर्किंग अगेंस्ट देम, एंड यू आर विनिंग एज वेल। अगर कोई ये लीगल इशू है तो लीगल इशू में आप विन करते हुए नजर आ रहे हो। सो
यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या और इन्फॉर्मेशन है, वी हैव द कॉइन्स, वी हैव द गुड लक है। सो जो यहाँ पर कार्ड है यही शो कर रहा है लक आपके साइड पर है, लक और फॉर्चून आपकी साइड पर है। एंड अगेन वी हैव द कॉइन्स, कॉइन्स जो है एनर्जी है आपके मनी की, आपके करियर की। तो करियर में जो है आपको मनी आता हुआ नज़र आ रहा है, गुड लक जो है आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको लक और फॉर्चून ऐसा फील होगा कि डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, लक आपका साथ दे रहा है, आपको ऐसा फील होगा। मंथ ऑफ अगस्त में आपको ऐसा फील होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कहीं से सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। दिस कैन बी सीन। यहाँ पर इस फॉर्चून कुकीज से, इस डेक से भी हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। दिस फॉर्चून कुकी डेक गिव्स वेरी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या इन्फो है। सो ऑफ द पर्सनल रिचेस इट सेज small successes are likely now and bigger ones are on the way. Finances could improve dramatically but avoid get rich schemes. So अगर कोई आपको कहे पैसा डबल, मत मानना लिटरली मत मानना। मनी आपके पास आ रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, पर लालच में आके कुछ भी मत करना। अगस्त के मंथ में ऐसे भी लाइफ में कभी भी लालच में आके कुछ नहीं करना। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगस्त के मंथ में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलो जो कहे कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, तो आपको 3 मंथ्स बाद एकदम जैसे पैसा डबल या ऑलमोस्ट पैसे डबल। लाइक डोंट गेट इन टू दोज स्कीम्स, अवॉइड दोज रिच स्कीम्स, अवॉइड। और यहाँ पर स्मॉल सक्सेसेस होती हुई नज़र आ रही है मंथ ऑफ अगस्त में, और जो बिगर वंस है, बिगर सक्सेसेस है, दे आर ऑन द वे फॉर यू। और फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं ड्रामेटिकली। यानी फाइनेंसेस में इफ़ यू वर अर्निंग लेट्स से 50,000 अ मंथ, देन यू विल अर्न 1 लाख पर मंथ। मतलब बहुत ड्रामेटिक चेंज यहाँ पर जो है आपके मनी में, आपके फाइनेंसेस में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उसके, उस पर्सन के लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में जो उनके करियर में जो है उनको मनी ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, ऑलमोस्ट डबल मिलना शुरू हो जाए। सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. So yeah, that was it. This was the reading, and I also feel that many of you can buy some gold jewelry. I don't know, like since the beginning of this reading, I'm feeling this thing, and I feel कि अब मुझे क्या देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ जो है, like my mind is telling me to tell you that some of you or many of you can buy gold this August month, gold jewelry या फिर gold coins this month. All right. So या फिर गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड की कोई आइटम गिफ्ट में मिले, दैट कैन इवन हैपन. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई से लिब्रा साइन, आई से पाइसिस एंड इवन कैप्रिकॉर्न, और या ये वाले साइंस. तो जो पाइसिस है उसके पाइसिस, ओके लिब्रा से शुरू करते हैं. लिब्रा में जो है चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र आता है. कैप्रिकॉर्न में वी हैव दी उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. पाइसिस में वी हैव पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. एंड इवन जो साइन है टॉरस, दिस इज ऑल्सो समहाउ प्रोमिनेंट. तो टॉरस जो है उसके अंदर वी हैव कृतिका, वी हैव कृतिका, रोहिणी एंड मृगशिरा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में जो है प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D12 चार्ट, या फिर D9 चार्ट, या कोई और प्लैनेट्स भी. अगेन ये सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का ascendant lord can be placed in these signs and these nakshatra, or some other planets can be placed in these signs and these nakshatras. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how this reading resonates with you. और यहाँ पर भी ना अभी like I see कि जैसे past life गाइड्स की बात हो रही थी, तो वी हैव नंबर 7. तो जो आपके स्पाउस होंगे ना पाइल नंबर 2, वो आपके पास्ट लाइफ गुरु हो सकते हैं. Because again, number 7 represents relationship and marriage, and you may get into a relationship or you may get married to a person जो आपके पास लाइफ गुरु, मेंटोर रहे हो. और ये जो कॉइन्स का कार्ड है ये भी नंबर 10 है. नंबर 10 अगेन करियर को सिग्निफाई करता है, हमारे एफर्ट्स टुवर्ड्स करियर को सिग्निफाई करता है, अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है. एंड हियर वी हैव द 10th हाउस. सो
करियर में जो है अथॉरिटीज़ को आप कन्फ्रंट करने वाले हो, दैट कैन बी सीन, या आपकी लाइफ में जो अथॉरिटीज़ है, स्कूल कॉलेज में जो अथॉरिटीज़ है, गोना कन्फ्रंट देम. सो ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही है. Alright, so yeah, that was it. Again, do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And yes, like that was it. That was it. I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थ डेट है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में से किसी एक सीजन में आता है. So yeah, let's get started with your reading, pile number 3. August month. पाइल नंबर 3 का अगस्त मंथ कैसा रहता है? व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ अगस्त? ओके, वी हैव द जजमेंट कार्ड हियर. वी हैव द जजमेंट कार्ड. ऑलराइट, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स हियर. Okay, I had this feeling. Someone is coming towards you, pile number 3 in the month of August. जो एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत समय से देख रहा है, बहुत समय से नोटिस कर रहा है, बट उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतने गट्स नहीं थे कि वो आपको अप्रोच करे. बट नाउ they have the guts. They're approaching you. Someone is coming in your life after thinking for over maybe months. ये पर्सन जो है आप बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड महसूस करता है और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है. ये पर्सन जो है अगेन नाइट ऑफ कप शोज समवन हु इज़ वेरी रोमांटिक, हु इज़ लाइक समवन जो अगर आप इस पर्सन की तारीफ़ कर दो तो ये पर्सन खुश हो जाएंगे, पर अगर आप इनको हल्का सा कुछ कह दो तो ये आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे. सो इस तरह के मतलब इमोशनल काइंड ऑफ इंडिविजुअल, इमोशनली मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जो पर्सन, उस तरह के पर्सन है. देन वी हैव द 2 of coins. 2 of coins here shows that you are trying to find a balance in your life. वर्क प्ले का बैलेंस, वर्क लाइफ का बैलेंस आप ढूंढ रहे हो और वो आपको मिल जाएगा अगस्त के मंथ में. आप बैलेंस पर फोकस करने की कोशिश करोगे. यू वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट, यू वांट टू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. एट द सेम टाइम अपने करियर पर टाइम देना चाहते हो, आप अपनी हेल्थ को टाइम देना चाहते हो, आप अपने परिवार को टाइम देना चाहते हो. तो सब आप यहाँ पर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. देन वी हैव द 4 of wands. 4 of wands जो है वो एक मैरिज कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड है, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यस कार्ड है. सो आई फील दैट यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग. एंड हियर एज वेल वी हैव द 6 of cups. 6 of cups जो है वो एक पास्ट लाइफ पर्सन को शो करते हैं. इस लाइफ टाइम में जिससे आप अपने पास्ट में मिले हो, अपने चाइल्डहुड में मिले हुए हो, उस पर्सन से आप फिर मिल रहे हो, या पास्ट लाइफ पर्सन से आप फिर मिल रहे हो और वो पर्सन आपको कोई चीज़ दे रहा है और आप उसकी वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो. सो आई डू सी दैट वेडिंग रिंग्स. वेडिंग रिंग्स, ओके, व्हाट वाज आई सेइंग? जो मतलब I want to say कि जैसे you can attend other people's engagement or some ceremony, and in that ceremony also you can meet someone. but जो भी है यहाँ पर weddings, engagements, festivities, people rejoicing, वो सब चीज़ें नज़र आ रही है. और सिर्फ उनकी लाइफ में नहीं पर आपकी लाइफ में भी जो है लव रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है. Apparently, I feel pile number 3, you guys are extremely practical people. You guys are extremely career oriented people. अगर आप एजुकेशन में हो तो आप सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करना चाहते हो. Internally you want to get in a relationship, but you're like you're a bit skeptical about, spectacle ही होता है ना ये टर्म, मतलब you're a bit like should I get in a relationship or not. तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मन से आप हो,
यू आर रेडी बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रेडी. बट आपको दिख रहा है ये पर्सन जो है, दे आर गुड लुकिंग, दे आर एक्चुअली वेरी चार्मिंग, they have those looks, they have either they are going to be very handsome or they are very beautiful. And उनका जो फेस है, उनका जो एक्सप्रेशन है, वही बहुत सारी चीज़ें कह देता है. And you feel attracted towards them, but at the same time you're trying to find that work play balance, that work life balance. At the same time आप जब एक रिलेशनशिप में आते हो तो आई डोंट फील कि आप अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बताना चाहते हो. और भारत की संस्कृति में, हमारी संस्कृति में यही है कि we don't have that dating culture. We don't. So telling parents or actually keeping this a secret, keeping our relationship secret, ये आप ऐसे अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहते हो, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. बढ़िया. आई डू सी पाइल नंबर 3 दैट आप बहुत ज़्यादा जज करोगे इस इंडिविजुअल को, बहुत ज़्यादा टेस्ट करोगे इस इंडिविजुअल को, और उसके बाद जाकर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो. और ये पर्सन आपको ये कह सकता है दैट यू आर एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, यू आर सो बिजी इन योर लाइफ, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी. तो इस पर्सन के आपसे ये कंप्लेंट्स भी होंगे. और ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट कर सकता है. लाइक एवरी डे दे आर गिफ्टिंग यू समथिंग, they are giving you something every day, and you are like you are this individual जो अपना work life balance कर रहा है. Like you are trying to balance your life, you are trying to make your life less chaotic, but आफ्टर, मतलब ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ जाता है तो लाइफ और भी chaotic हो जाती है. लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रही है. अब अपने परिवार में भी बहुत बिजी हो, कोई एंगेजमेंट, मैरिज, कोई सेरेमनीज, कोई फेस्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी हो. अब अपने करियर पर भी, आप अपनी एजुकेशन करियर पर भी बहुत फोकस डाल रहे हो, फोकस डालना चाहते भी हो, एंड देन अगेन दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ. सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं अबाउट लाइक स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ, जैसे करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, आपका मनी, फाइनेंसेस. फिर उसके बाद हम एक कार्ड पुल करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, योर रिलेशनशिप्स. देन वी आर गोना पुल अ कार्ड अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. बट जो थीम यहाँ पर चलेगा ना अगस्त मंथ का, वो यही वाला होगा जो अभी हम बात कर रहे थे. यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन करियर के लिए क्या है पहले फॉर पाइल 3. सो वी हैव द फूल कार्ड. फूल हेयर शोज ट्रैवल, फूल हेयर शोज न्यू बिगिनिंग, फूल हेयर शोज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन. और ये करियर रिगार्डिंग जो है कार्ड निकला है. आई ऑल्सो फील कि आप अपने इस पर्सन से, जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इस पर्सन से आप अपने ऑफिस में मिल सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, आप अपने स्कूल यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो. एंड यू आर टॉकिंग अ लॉट with, like you guys are talking to each other, you are getting to know each other. बहुत सारा कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है. एंड फूल कार्ड जो है यही शो कर रहा है आप अपने करियर में न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हो. मे बी यू आर जॉइनिंग अ न्यू कंपनी, मे बी यू आर गोइंग टू अ न्यू यूनिवर्सिटी. कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो अपने करियर में. आप अपने बिजनेस में जो हो कोई नई चीज़ लॉन्च कर सकते हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो. दैट कैन इवन हैपन, बट सम न्यू बिगिनिंग्स आर देयर इन करियर. फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड कोई ट्रैवल भी हो सकता है वर्क की वजह से, करियर की वजह से. यहाँ पर मनी, फाइनेंसेस, वी हैव द डेथ कार्ड. ओके, डेथ कार्ड हेयर शोज के, जैसे डेथ कार्ड जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो को शो करता है, और स्कॉर्पियो इनहेरिटेंस और इवन टैक्सेस को शो करता है. तो समहाउ लाइक समथिंग रिलेटेड टू टैक्स वर्क मे कम अप. और इट ऑल्सो शोज़ कि आपको इनहेरिटेंस मिले. इट शोज़ कि आपको जो है कुछ पैसे जो आपको पता भी नहीं था कि आपके पास पड़े हुए हैं, वो पैसे अब आपको सडनली मिल जाएं. जैसे इट हैपन्स ना कि हम जब अपने गर्मियों से सर्दियों के कपड़े जचा रहे होते हैं अपनी वार्डरोब में, तो वो सर्दियों वाले कपड़ों में से कुछ पैसे निकले. सो लाइक दैट अनएक्सपेक्टेड मनी कम्स टू यू. या फिर अगेन ये पेरेंट्स भी आपको मनी दे सकते हैं, आपको खुद अपने कपड़ों से कहीं मनी मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आपको मनी मिल सकता है. अनएक्सपेक्टेडली मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. और अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो, तब यहाँ पर जो भी पर्सन, जो भी परिवार में अर्न करता है, तो उस पर्सन के साथ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है
जो मैंने अभी बताई. अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पर हो सकते हैं. देन अबाउट योर relationships, about your personal life. Okay, we have the 4 of cups. 4 of cups जो है बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को शो करता है. हमने इस बारे में पहले भी बात कर ली है, that unexpectedly someone is coming into your life after a lot of thinking. Finally they have decided कि वो आपको अप्रोच करें. So yeah, unexpectedly someone is coming towards you, someone is coming in your life. And I also feel many of you are in a marriageable age, pile number 3. और अगर आप marriageable age में हो तो आप काफ़ी समय से अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और आपको रिश्ता नहीं मिल रहा था, आपके परिवार को वो रिश्ता नहीं मिल रहा था. And then you know suddenly find this person in your life, suddenly ये person आपको approach कर रहा है. तो दिस हैपन्स. इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आपको अप्रोच करा है. ये पर्सन ने आपको बहुत नोटिस करा है, बहुत हिम्मत जोड़ी है आप तक पहुंचने के लिए और बहुत हिम्मत जोड़ी है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो इनके इमोशंस का ज़रा आदर सम्मान करना, एकदम झटकना मत इस पर्सन को. मतलब लाइक डोंट से नो. एटलीस्ट उन्होंने आपको अपने इमोशंस बताए, रिस्पेक्ट द इमोशंस, दैट्स द गाइडेंस. एंड या डोंट से डायरेक्टली नो, बिकॉज यू कैन हर्ट द अदर पर्सन्स, यू कैन हर्ट अदर पर्सन्स फीलिंग. और हमने किसी को ना तो हमने दुख देना है और ना दुख लेना है. दुख तब भी होता है जब हम किसी को ना करते हैं, जब हम किसी को बुरे शब्द कहते हैं, जब हम किसी से बुरा व्यवहार करते हैं. वो भी एक तरह से दूसरे को घायल करना ही है, वो भी एक तरह से दूसरे को पत्थर मारना ही है. इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, यू कैन टेल दैम दैट आई रियली अप्रिशिएट योर इमोशंस बट I am just not ready right now, but I really appreciate your emotion. We'll think about it. Because I do see कि आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो अपने करियर में, अपनी ओवरऑल लाइफ में. और ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस इन योर लाइफ, बट इस पर्सन के भी इमोशंस की कदर करना. फिर यहाँ पर आपकी हेल्थ रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन है. हेल्थ रिगार्डिंग, एंड अगेन आई फील जैसे ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कार्ड आया था ना, 4 ऑफ कप्स. तो जैसे अगेन यू आर बिजी thinking about these cups, but there is this unexpected cup as well, there is this bird as well जो कि unexpectedly आपके पास आ रही है. there is this unexpected cup जो वो emotions का सूट है, emotions को शो करता है, emotional fulfillment को शो करता है और emotionally satisfy करता है. तो this person is gonna emotionally satisfy you. ये काबिल है पर्सन आपके लिए. सो ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, एक्सप्रेसिव है. दे कैन इवन डू PDA, दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. दिस पर्सन इज गोना बी मोर इन लव. तो वो सेक्रीफाइस भी आपके लिए ज़्यादा करेंगे. द पर्सन हु इज़ ऑलवेज मोर इन लव विल सेक्रीफाइस मोर, एंड द पर्सन हु इज़ लेस इन लव, दे आर नॉट गोना सेक्रीफाइस मोर देन द अदर पर्सन. दे विल नॉट. तो अगेन इवन दो ये बड़ी सेल्फिश सेइंग है कि प्यार उससे करो या मैरिज उससे करो जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है. मतलब आपको वो पर्सन ज़्यादा प्यार करता है एंड यू नो कि वो पर्सन मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसको इतना नहीं करता पर वो मुझे बहुत करता है, तो उस पर्सन से मैरिज करो. इट इज़ ऑल्सो सेड, आई नो इट्स अगेन अ सेल्फिश सेइंग. देन वी आर द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रहा है. यू आर वेरी प्रोन टू कट्स एंड ब्रूजेस इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. पाइल नंबर 3 यहाँ पर भी जो है ना, लाइक हेयर एज वेल, ओवरऑल लाइफ में आप बहुत बिजी हो. तो व्हेन यू नोटिस वो छोटे छोटे कट्स आपकी बॉडी पर, या फिर वो जो ब्लू निशान हो जाता है ना, गुम चोट लगती है तो फिर नील पड़ जाता है, वो ऐसा निशान, तो ये बहुत होगा अगस्त के मंथ में, बहुत होगा. स्पेशली लाइक हेयर, क्या कहते हैं इसको, विंग्स कहते हैं आपके, आई डोंट नो, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, बट स्पेशली आपकी बैक में, आपके पैर पर, आपके आपके इस एरिया पर, लाइक देयर कैन बी कट्स एंड ब्रूजेस.
और आपको रियलाइज़ नहीं होगा जब आपको लगेगी ये चोट, पर तब रियलाइज़ होगा जब आप बैठे होगे रात को आराम से, एंड देन यू रियलाइज ओ यहाँ पर कट लगा है, यहाँ पर दर्द हो रही है. तो एंड देन योर पेरेंट्स और द पीपल हु आर लिविंग विद यू टेल यू कि अरे यहाँ पर भी कट है, यहाँ पर भी ब्लू निशान हो गया है, यहाँ पर भी दर्द है. यू नो दीज थिंग्स हैपन. सो ऐसे कट्स और ब्रूजेस भी आपके लिए नज़र आ रहे हैं अगस्त के मंथ में, तो बच के चलना, ध्यान से चलना. एंड इमोशनली आई फील दैट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इट शोज जैसे एनर्जी ड्रेन हो जाना, एनर्जी ड्रेन होना, मतलब बहुत बिजी रहा दिन, मैं थक गई हूँ, आई नीड टू स्लीप नाउ, ऐसे थक कर चूर हो जाने वाली सिचुएशन आप ऐसा फील करो अगस्त के मंथ में. बिकॉज यू आर सो बिजी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, करियर वाइज, लाइक एवरीवेयर यू आर सो बिजी. सो एंड यू विल से कि हाँ अच्छी बात है, लाइफ बिजी है, अच्छी चल रही है, बट बहुत बिजी, ऐसा आप फील करोगे. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन about month of August for pile number 3. So we have up from the depths, releasing difficulty. Okay, so ऐसी कि आप कोई स्टेयर्स चढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, बट साथ में जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो चढ़ रहे हैं ना तो जोर लगता है, वेरस जब हम स्टेयर्स उतरते हैं तब जोर नहीं लगता, स्टेयर्स चढ़ने में जोर लगता है. सो अगस्त के मंथ में आप देखोगे कि आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, पर साथ में आप चढ़ते भी जा रहे हो, मीनिंग दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स फेम, यू आर गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे लोग आपको देख सकते हैं और आपके अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को. सो आप एक ऐसी पोजीशन पर जाते हो नज़र आ रहे हो अगस्त के मंथ में, या फिर आप ऐसी पोजीशन के लिए एफर्ट करते नज़र आ रहे हो अगस्त के मंथ में जो पोजीशन बहुत पावरफुल है, बहुत वंडरफुल है, और आपने हमेशा से ऐसी पोजीशन चाहिए. एंड पाइल नंबर 3, यू कैन बी एन उत्तर फाल्गुनी और अ पूर्व फाल्गुनी पर्सन. स्पेशली उत्तर फाल्गुनी इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू एलिवेटेड प्लेटफॉर्म. तो उत्तर फाल्गुनी पर्सन को हमेशा से एक चाह रहती है स्कूल में, कॉलेज में, कि इवन आगे चल के भी करियर में भी, कि उनको सभी लोग देखें, उनको सभी लोग नोटिस करें, वो स्टेज पर हों और सारे लोगों ने देख पाए. तो आपके अंदर हमेशा ये रहा होगा दैट आई वॉन्ट टू बी ऑन अ प्लेटफॉर्म, आई वॉन्ट टू शो माई स्किल, आई वॉन्ट टू हैव माई ओन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल जहाँ पर लोग मुझे देख पाएँ और मेरे को सुन पाए और मुझे अप्रिशिएट करें. यू ऑलवेज वॉन्टेड दैट. तो आप उसकी तरफ वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो और उस पोजिशन पर पहुँचते हुए भी नज़र आ रहे हो. और जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस करोगे, यू विल लाइक come out of those difficulties, you are going to come out of those challenges as well. And up from the depths it also shows कि जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करती थी, जो चीज़ें आपको अपना ही खुद का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो था या दूसरों के ऐसे शब्द, डीमोटिवेटिंग शब्द थे, अब आप उनको लेट गो कर रहे हो. एंड नाउ यू आर मूविंग, like now you're moving towards whatever you desired in your life. So you're up from the depths. You are done with your own negativity. You are like कि अब मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना, अब मैंने अपने आप को जो है मोटिवेट ही करना है. तो you're up from the depths. You are now ready for achieve something. You're ready for that. So आपने वो नेगेटिविटीज़ को लेट गो कर दिया, नेगेटिव लोगों को भी और अपनी खुद की नेगेटिविटीज़ को भी आपने लेट गो कर दिया. देन वी हैव द थिंक कार्ड. ऑल राइट, और इस थिंक कार्ड में वी हैव द मून, वी हैव अ मास्क एज वेल, एंड वी हैव सम क्रॉप ग्रोइंग एज वेल. तो यही शो कर रहा है ये वाला कार्ड कि जो भी करना है सोच समझ के करना है. एंड think like 10 times before taking any decision. Think 10 times. कोई भी स्पॉन्टेनियसली ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले लेना. स्पॉन्टेनियस नहीं, सोचो उसके बारे में, जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे फ्यूचर पर, क्या ये करना सही है या नहीं. तो यहाँ पर अगेन मून कार्ड भी है. मून हमारे इमोशंस को शो करता है. एंड आई डू फील कि जैसे कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए निकल कर आ रहा है, शुड यू रिजेक्ट दिस पर्सन और यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन. तो सोचना इस डिसीजन को लेने से पहले कि शुड यू एक्सेप्ट और शुड यू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. जो पर्सन आपके सामने आज लेकर आया है,
क्या आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, सोच समझ के, थिंक बिफोर डूइंग इट। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ इस डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए। All right, we have the clouds card. It says distractions. I feel जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, अवॉइड करना है, तो यू मे इवन फील लाइक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन इन योर करियर, डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ, एंड यू फील कि जैसे जो क्लाउड्स होते हैं वो बनते और ख़त्म होते रहते हैं। यू फील कि जो इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी है किसी के प्रति, वो भी बदलती रहती है। आज जो इंसान मुझे पसंद है, हो सकता है वो कल को कोई ऐसी हरकत करे फिर मेरे को पसंद ना हो। तो उसी तरह यू फील कि हम, ये जो पर्सन मेरे सामने आया है, द पर्सन हु इज़ एक्सप्रेसिंग देयर लव टूवर्ड्स मी, आज इस पर्सन की फीलिंग मेरे लिए ऐसी, कल को शायद ना हो। सो यू कैन नॉट टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। और बट अगेन गाइडेंस, इफ टू बी रियली ऑनेस्ट, यही आ रही है दैट यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ कोई, अगेन यहाँ कोई सच में मैरिज नहीं हो रही है अभी के अभी इस पर्सन से। यहाँ पर यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो दिस इंडिविजुअल, सो यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन। मैनी ऑफ यू कैन गेट मैरिड, ये भी कार्ड है, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये मैरिज का कार्ड है। तो अरेंज मैरिज में ये चीज़ नज़र आ रही है दैट इफ़ यू वर ट्राइंग टू फाइंड अ पर्सन फॉर यू, इफ़ योर पेरेंट्स वर ट्राइंग टू फाइंड अ ग्रूम फॉर यू और अ ब्राइड फॉर यू, तो वो पर्सन अब आपको अगस्त के मंथ में मिल जाएंगे और वो पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, आप भी उनको पसंद करोगे, आपके भी उनके लिए मन में स्नेह प्यार होगा, आप उनके प्रति आपके मन में भी स्नेह प्यार होगा, पर ये पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे, दैट कैन बी सीन। बट अगेन अगर ये रोमांटिक रिलेशन की बात हो रही है, एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, मैरिज की नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप की, देन यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन, ये यहाँ पर गाइडेंस है। ऑलराइट, क्योंकि मैरिज जो है सिर्फ इमोशंस पर बेस्ड नहीं होती है, मैरिज जो है 100 चीज़ें देखी जाती है मैरिज करने के लिए। सो लाइक इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, मैरिजेस आर नॉट बेस्ड ऑन जस्ट इमोशंस, दे आर नॉट। सो यहाँ पर अगेन येस कहने की इंडिकेशन है, बट अगेन इट्स एडवाइस, टेक इट और लीव इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हम डेक से कार्ड पुल आउट करेंगे, द फॉर्चून कुकीज। दीज कार्ड सेज थिंग्स वेरी डायरेक्टली, बहुत डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। सो वी हैव जेलसी. It says watch who you trust with your personal secrets and plans. Spend time outdoors with nature to reconnect and replenish. I do feel कि जब अगर किसी पर्सन से आप अपने वर्क प्लेस पर मिलते हो, क्योंकि ये वाले पर्सन से आप अपने वर्क प्लेस पर, यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ सेटिंग, ऑफिस, अपने वर्क प्लेस पर मिलते हुए नज़र आ रहे हो, और ये पर्सन, आई टोल्ड यू, ये बहुत हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल है, दूसरे लोग इस पर्सन को लाइक करते हैं, आप शायद इतना लाइक या डिसलाइक, आपकी इतनी कोई ओपिनियन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही इस पर्सन के बारे में, क्योंकि आपने इस पर्सन को ज़्यादा नोटिस नहीं करा। बट दूसरे लोग जो है आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपको पसंद करते हैं। काइंड ऑफ लाइक मैनी पीपल नो कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट यू डिडंट नो कि ये पर्सन एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं। यू आर लिविंग इन योर ओन लाला लैंड, मे बी यू आर लिविंग अंडर अ रॉक। एंड यहाँ पर भी जैसे कार्ड जो आया है पाइल नंबर 3, अप फ्रॉम द डेप्थ्स, सो मे बी यू वर लिविंग अंडर द रॉक, यू वर लिविंग इन द डेप्थ्स, एंड यू आर टू डेंस हेयर टू नो कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है। वेयरएज दूसरे लोग जो आपसे जेलस महसूस कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। एंड या सो यहाँ पर अगेन आपके लिए गाइडेंस है, वॉच हु यू ट्रस्ट। आप ध्यान रखो आप किसको अपना ट्रस्ट देते हो और अपने पर्सनल सीक्रेट्स बताते हो। ध्यान रखना है इस बात का कि आप किसको ये सारी चीज़ें बता रहे हो, क्या वो पर्सन लायक है आपका हमराज बनने के लिए। एंड यस, यहाँ गाइडेंस है, स्पेंड टाइम आउटडोर्स विद नेचर टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश। यहाँ रिकनेक्ट और रिप्लेनिश की बात हो रही है, और यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे थे आपकी हेल्थ के लिए कि आप काफ़ी एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हो, आप वर्कोहॉलिक यहाँ नज़र आ रहे हो अगस्त के मंथ में, आप बहुत ज़्यादा थक के चूर हो जाते हो रात को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक,
टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स इन नेचर, ये गाइडेंस है। उससे आप रिप्लेनिश्ड महसूस करोगे, उससे आप अच्छा महसूस करोगे, हील्ड महसूस करोगे, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन। एंड यू आर अ बिजी बी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, यू आर so busy in your career, in your overall life, in your relationships as well, and in the festivities as well. So ये यहाँ पर information है। And someone is also coming in your life, file number 3 इसकी बहुत strong indication है। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. So yeah, again astrologically हम देखें तो sign of Libra, sign of Aries, and even sign of Scorpio and Virgo, ये साइंस जो है ये प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका। वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा। और लीब्रा में वी अगेन हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा। और स्कॉर्पियो में अगेन विशाखा स्पिल होता है, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। इवन जो लियो साइन है वो भी प्रोमिनेंट है। लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी होता है, इस वजह से। तो आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी प्लेस इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्रास, इन द मेन बर्थ होरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट। So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. And if you are interested in a personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.